तुमसे तृप्त हो जाए। भगवान प्रसन्न हो जाए, सब प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए भगवान की प्रसन्नता, भगवान की तृप्ति ही संपूर्ण सृष्टि को तृप्त करने वाली। इसलिए भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है, परम श्रेष्ठ। पार्वती जी भी प्रतिदिन भगवान के 1000 नाम का जप करती और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के बाद पार्वती जी पानी पीती थी। भगवान शंकर प्रसाद लेकर के आए, बोले देवी खा लो। तो पार्वती जी ने कहा अभी हमने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं किया, पाठ कर लें तब भोजन करें। तो भगवान शंकर ने देखा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ये करेंगी तो बहुत देर हो जाएगी, और प्रसाद अगर आवे तो प्रसाद तुरंत पा लेना चाहिए। देखो सब भक्ति के अंग हैं, कहां पर किस बात की कितनी महिमा समझनी है और उसका कैसे आचरण करना, यह भी सीखने के लिए। भगवान के नाम की महिमा है, भगवान की महिमा है, गुरु की महिमा है, भगवान के प्रसाद की महिमा है। तो कहां पर किस महिमा को कितना हमें आदर देना है और अनुभव करना है, यह भी जानने की जरूरत। भगवान के प्रसाद की महिमा है, एकादशी की भी महिमा है। एकादशी की बड़ी महिमा है, लेकिन भगवान के प्रसाद की, बोले भगवान के प्रसाद की और भी अपूर्व महिमा है। एकादशी सहस्राणी वाजपेय शतानि च तत्फलम समवाप्नोति सकृत नैवेद्य भक्षणे। कहते हैं 1000 एकादशी व्रत करने का जो फल होता है, एक बार भगवान का प्रसाद पाले तो वो फल हो जाता है। ये प्रसाद की महिमा, भगवत प्रसाद की महिमा है। लेकिन अब इसका मतलब ये सोचो कि जब एकादशी पड़े तो उस दिन प्रसाद खा लें, बढ़िया दाल भात रोटी बना करके भोग लगा करके खा लें, बोले एकादशी का फल तो मिल गया, क्योंकि प्रसाद खाने से तो 1000 एकादशी का फल होता है। बोले तब वो बात नहीं बनेगी। अन्यत्र के लिए एकादशी करने से जो फल मिलता है उससे 1000 गुना फल भगवान का प्रसाद पाने से मिल जाता है। लेकिन प्रसाद के प्रति ऐसी बुद्धि हो, श्रद्धा हो, जहां शास्त्र के विधि से प्रसाद का निर्माण हो। प्रसाद के नाम पर कहीं कुछ मिल जाए तो उसे खा लेना, वो प्रसाद नहीं होता। प्रसाद का मतलब क्या है? बोले जहां भगवान की विधि पूर्वक पूजा होती हो, शास्त्र की मर्यादा से विधि विधान से भगवान का आराधन होता हो, विधि विधान से भगवान को भोग लगता हो, और उस विधि से मर्यादा पूर्वक आपको प्रसाद प्राप्त हुआ है, तो उस प्रसाद की वो महत्ता है। बाकी सड़क के किनारे बैठ करके कोई भंडारा कर रहा हो, जनता को प्रसाद बांट रहा है प्रसाद के नाम पर, तो उस प्रसाद को लेकर के आप अपने नियम तोड़ दो, तो उसकी बात नहीं है। प्रसाद का मतलब प्रसाद जो शास्त्र की विधि से मर्यादा के अनुकूल हो, तो उस प्रसाद के सेवन से 1000 एकादशी का फल मिलता है। श्री वल्लभाचार्य जी के जीवन चरित्र में वर्णन है कि जगन्नाथपुरी में श्री वल्लभाचार्य जी महाराज पधारे। प्रभुपाद श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जो सूरदास जी के गुरु जी थे, एकादशी का दिन था, उनको ला करके किसी ने प्रसाद दिया जगन्नाथ भगवान का। जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, जगन्नाथ जी का भात ला करके दे दिया। एकादशी का दिन था। अब वल्लभाचार्य जी सोचने लगे एकादशी की महिमा है, एकादशी के दिन अन्न खाना नहीं चाहिए, और ये भगवान का प्रसाद है, जगदीश का प्रसाद है। जगदीश का प्रसाद हजारों एकादशी का फल देने वाला। अब इस प्रसाद को कैसे ग्रहण करें? प्रसाद ग्रहण करने में तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सामान्य प्राणी को तो कुछ उल्टा ही समझ में आ जाएगा। सामान्य प्राणी तो यही सोचेगा कि एकादशी के दिन वल्लभाचार्य जी ने भात खा लिया तो हम भी खा सकते हैं, उसके लिए तो भावना और चीजें तो बहुत दूर की बात। तो श्री वल्लभाचार्य जी ने प्रसाद को हाथ में ले लिया और बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसाद हाथ में लेकर के अपने शिष्यों को उपदेश करने लगे, देखो ये भगवान का प्रसाद है, इस प्रसाद की बड़ी महिमा है। विष्णु प्रसाद भक्षण से हजारों एकादशी का फल प्राप्त होता है। भगवान का प्रसाद अगर बासी भी हो तो खा लेना चाहिए, दूर से आया हो तब भी ले लेना चाहिए। शुष्कम पर्युष्टम वा पीनीतम वा दूर देशतः प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम नात्र काल विचारणा। भगवान का प्रसाद कहीं दूर से आया हो, सूखा हो, बासी हो, कैसा भी हो, अगर प्रसाद आ जाए तो प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम, उसको पाने के बाद, लेने के बाद ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद की ऐसी महिमा है।
इस प्रकार हाथ में उस भात को लेकर के भगवान के प्रसाद की महिमा का वर्णन करते करते पूरी रात बिता दिया। पूरी रात बीत गई प्रसाद की महिमा कहते कहते, ये प्रसाद है, इसकी ये महिमा है, इसकी ये विशेषता है, और भक्त लोग सुनते रहे। और प्रातः काल जब एकादशी पूरी हो गई, द्वादशी आ गई, तब उस प्रसाद को पा लिया। ये मर्यादा भरा प्रसाद की महिमा गाते रहे और प्रसाद को लेकर उसकी महिमा बताते रहे, और फिर प्रसाद को भी ग्रहण किया, एकादशी का भी पारण हो गया। इस प्रकार से शास्त्र की मर्यादा की रक्षा आचार्यों ने, महापुरुषों ने की है। तो कहने का भाव कि भगवान के प्रसाद की भी महिमा है। प्रसाद अगर बासी भी हो, दूर से भी आया हो, तो ग्रहण कर लेना चाहिए, और बाकी जो नियम है उन नियमों का भी पालन करना चाहिए। कोई भी नियम किसी नियम के विरुद्ध नहीं है। सारे नियम शास्त्र के जो हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहां पर किस परिस्थिति में हमें क्या निर्णय लेना है, ये सत्संग के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा हमें समझ में आता है। प्रसाद की भी महिमा कही, एकादशी की भी महिमा बताई, और पूरी रात प्रसाद लेकर के उस प्रसाद की स्तुति करते रहे। और तब सवेरे उस प्रसाद को वल्लभाचार्य जी ने पा लिया। भक्तों ने समझ लिया कि महाराज प्रसाद की इतनी महिमा है, और एकादशी का व्रत भी पूर्ण हो गया। तो भगवान शंकर ने कहा, भाई प्रसाद पालो। पार्वती जी ने कहा, 1000 भगवान का नाम, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने का हमारा नियम है, वो पाठ कर लें तब हम पावें। तो भगवान शंकर ने कहा, देवी, भगवान विष्णु के 1000 नाम का जो पाठ किया जाता है, विष्णु सहस्त्र नाम, उसकी बड़ी महिमा है। लेकिन अगर एक बार भगवान श्री राम का नाम ले ले तो विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का फल उसे प्राप्त हो जाता है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान शंकर कहते हैं, हे वरानने, वरानने माने सुंदर मुख वाली, हे सुमुखी, वर माने श्रेष्ठ, आनंद माने मुख, वरानने ये संबोधन है पार्वती जी के लिए भगवान शंकर क्या। भगवान शंकर कहते हैं, अय वरानने, सुंदर मुख वाली, अय सुंदरी। अब आप बताओ, भगवान शंकर जैसा योगी महाभक्त अपनी पत्नी के मुख को देखकर ऐसी बातें कहे, वरानने, अरे सुंदर मुख वाली, क्या भाव है? बोले ये भाव दूषित नहीं है। सामान्य आदमी को लगता है भगवान शंकर अपनी पत्नी को सुंदरी कह रहे हैं, वरानने, बड़ी सुंदर मुख वाली। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, आपका मुख इसलिए सुंदर है कि आपके मुख से भगवान के नाम का उच्चारण होता है, इसलिए वरानने। तुम बड़ी गोरी हो, बड़ी सुंदर हो, तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर हैं, तुम्हारी भौहें बड़ी सुंदर हैं, इस दृष्टि से भगवान शंकर ने नहीं कहा। भगवान ने इसलिए कहा कि तुम्हारा मुख जो है इतना पवित्र है, इस मुख से, मुख तो सबके है, लेकिन उस मुख से कौन भगवान का नाम लेता है? और तुम प्रतिदिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हो, इसलिए वरानने, तुम्हारा आनंद, तुम्हारा मुख वर है, श्रेष्ठ है। भगवान शंकर कहते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। राम 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 इति, भगवान का ये जो नाम है राम राम, इतना ही अगर कह लिया जाए राम नाम, तो सहस्त्र नाम के बराबर हो जाता। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, राम नाम वरानने, राम नाम की महिमा है। पार्वती जी ने कहा, ऐसा है? बोले हाँ। बोले तो ठीक है, मैं राम राम करके प्रसाद पा लेती हूं, फिर बाद में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लूंगी। और अपने नियम को पूर्ण किया, और राम 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 कह करके पार्वती जी प्रसन्न हो गई, और दोनों ने, भगवान शंकर और भगवती पार्वती ने प्रसाद पाया। और फिर बाद में पार्वती जी ने भगवान के सहस्त्र नाम का पाठ किया। तो भगवान राम के नाम की ऐसी अद्भुत महिमा कि 1000 नाम के बराबर भगवान का एक नाम राम नाम। भगवान शंकर ने पार्वती जी को समझाया, पार्वती जी प्रसन्न हो गई, और राम नाम का उच्चारण करके उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। इस कथा को यहाँ पर गोस्वामी जी एक चौपाई में बता रहे हैं। सहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जेहि प्रिय संग भवानी। सहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जेहि प्रिय संग भवानी। जप जेहि प्रिय संग भवानी, जप जेहि प्रिय संग भवानी।
सहस नाम सम सुनि शिव बानी, सहस नाम सम, सहस्त्र नाम के समान राम जी का नाम, ये सुनकर पार्वती जी प्रसन्न हो गईं। जप जेई पिय संग भवानी, भगवान राम के नाम का उच्चारण करके जप करके पार्वती जी ने भगवान शंकर के साथ जेवनार की प्रसाद पाया। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो गए। देवी आप बहुत अच्छी हो, भगवान के नाम का उच्चारण करती हो और आपने मेरी बात मान ली, राम नाम की महिमा को आपने स्वीकार किया और समझ लिया, इसलिए मैं आपको आदर देता हूं, आपको सम्मान देता हूं। क्या सम्मान दिया भगवान शंकर ने? भगवान शंकर ने कहा आज तक तो हम ईश्वर थे, हमको लोग ईश्वर कहते हैं, भगवान शंकर का नाम ईश्वर है। लेकिन भगवान शंकर ने कहा अभी तक तो ईश्वर थे, लेकिन अब आज से हम अर्धनारीश्वर बन जाएंगे। अर्धनारीश्वर क्यों? बोले आधा शरीर आपको मैं समर्पित कर रहा हूं, आधे में मैं रहूंगा, आधे में आप रहना मेरे अंदर। और इसी कारण से भगवान शंकर ने अपना आधा शरीर पार्वती जी को दे दिया। हर से हेतु हेर हर ही को, किय भूषण तिय भूषण तिय को। स्त्रियों की जो भूषण है, स्त्रियों के लिए जो वंदनीया है भगवती पार्वती, उनको अपने शरीर का भूषण बना लिया, अर्धांग बना लिया भगवान शंकर ने। हर से हेतु हेर हर ही को, किय भूषण तिय भूषण तिय को। हर से हेतु हेर हर ही को, किय भूषण तिय भूषण तिय को। किय भूषण तिय भूषण तिय को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। कालकूट फल दीन अमी को। कालकूट फल दीन अमी को। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं भगवान के नाम की महिमा का, गोस्वामी जी महाराज। नाम प्रभाव जान शिव नीको, कालकूट फल दीन अमी को। भगवान के नाम की महिमा शिव जी ने जानी। कैसे जानी? बोले समुद्र मंथन से जब विष प्रकट हुआ, समुद्र मंथन से विष प्रकट हुआ, देवताओं ने कहा ये विष क्या करें? बोले शंकर जी को दे दिया जाए। सब देवता विष लेकर के शंकर जी के पास आए, बोले हे विश्वनाथ, अब आप ही विश्व की रक्षा करो इस विष को पी करके। पार्वती जी बगल में बैठी थी, पार्वती जी को अच्छा नहीं लगा। पार्वती जी ने कहा ये देवता बड़े चतुर हैं, अमृत निकलता तो लेकर के नहीं आते, और जितनी वस्तु बाद में निकली सब देवताओं ने बांट लिया, उसमें शंकर जी को हिस्सा नहीं दिया। लेकिन विष निकला तो सब लेकर के आए शंकर जी के पास, आप ले लो। हे महादेव भूत भावन, इस विष से हमें बचा लो। भगवान शंकर ने कहा ठीक है। पार्वती जी ने कहा महाराज मत पीना, ये तो विष है। तो भगवान शंकर ने कहा अगर ये विष है तो हमारे हृदय के अंदर राम है। कौन है? राम है। राम जी का नाम है, और हृदय से लेकर जिह्वा तक, जिह्वा से राम नाम का उच्चारण होता है, कंठ से ध्वनि प्रकट होती, हृदय में संकल्प होता है, हृदय में राम जी विराजमान है। तो भीतर में तो राम है, और ये क्या है? बोले ये विष है। और विष जब जाएगा राम जी के पास तो दोनों मिलकर के क्या होगा? बोले विश्राम हो जाएगा, हमको तो विश्राम ही मिलेगा, कोई चिंता नहीं। लाओ, भगवान शंकर ने उस विष को लिया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी। भगवान शंकर ने कहा देवी भगवान का नाम तो अमृत है। यन्नामामृत पूरकम च पिपताम संसार संतारकम है। यन्नामामृत पूरकम च पिपताम संसार संतारकम। भगवान का नाम क्या है? बोले अमृत है, नामामृत है, जो संसार सागर से पार करने वाला है। भगवान का नाम रूपी अमृत पी लो, अमर हो जाओ, मृत्युलोक से तर जाओ, संसार सागर पार कर जाओ। ये भगवान के नाम की महिमा।
भगवान शंकर ने कहा उस नामामृत को हमने पिया है। भगवान के नाम का अमृत पीकर नामामृत को मुख में रखकर व्यक्ति संसार सागर से पार हो जाए। इसीलिए देखो सुंदरकांड में वर्णन है, हनुमान जी महाराज जब लंका जाने लगे तो भगवान ने उनको मुद्रिका दी, कर मुद्रिका दीन जनुजानी स्पर्शा शीस सरोरुहु पानी। और वो मुद्रिका कैसी थी? बोले राम नाम अंकित अति सुंदर, उसमें राम नाम लिखा था। उस मुद्रिका को, उस अंगूठी को हनुमान जी ने हाथ में लिया और समुद्र पार करने लगे। तो लेकर के जब चले किष्किंधा से,